नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की। क्या है ये सर्टिफिकेशन और भारत की वो कौन सी बीचेस हैं जो विश्व में सबसे ज़्यादा साफ क्लीनेस्ट बीचेस हैं, क्या इसका क्राइटेरिया है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ये देख लेते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वर्ल्ड्स क्लीनेस्ट 2 और भारतीय बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल गया है और अब भारतीय बीचेस जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है उनकी टैली हो गई है 12। नाउ वी हैव 12 बीचेस इन इंडिया जो कि ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस हैं। 2 न्यू इंडियन बीचेस फ्रॉम लक्षद्वीप, दोनों ही बीचेस लक्षद्वीप की हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है इस साल। क्या है न्यूज़ देख लेते हैं। सो इंडिया की टैली ऑफ ब्लू बीचेस हैज़ रीच्ड अप टू 12 बीचेस नाउ। 12 बीचेस हो गई हैं भारत में, क्योंकि 2 और बीचेस को ये प्रेस्टिजियस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल गया है और उनको ऐड कर दिया गया है इन द लिस्ट ऑफ क्लीनेस्ट बीचेस ऑफ द वर्ल्ड। द ठुंडी एंड कदमत बीचेस जो कि लक्षद्वीप में हैं उनको ये सर्टिफिकेशन मिला है। इस संबंध में भूपेंद्र यादव जो कि मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इसके बारे में मेंशन भी किया। ही मेंशनड इट्स अ प्राउड मोमेंट। 2 और भारतीय बीचेस को जगह मिली है इन द ब्लू बीचेस लिस्ट, जिसमें ठुंडी एंड कदमत बीचेस हैं जो कि लक्षद्वीप में हैं। और प्राउड एंट्रेंस इन द कोवेटेड लिस्ट ऑफ ब्लू बीचेस एंड इको लेबल, ये एक इको लेबल है जो दिया जाता है क्लीनेस्ट बीचेस को विश्व की। ठीक है, पिछले साल सितंबर 2021 में तमिलनाडु की कोवलम बीच और पुदुचेरी की ईडन बीच भी इस लिस्ट का हिस्सा ऑलरेडी बन चुके हैं। सो ठुंडी और कदमत बीच के बारे में बात करते हैं। सो अगर ये प्रोनाउंसिएशन गलत है तो आई एम रियली सॉरी गाइस, बट दिस इज़ हाउ आई फील द प्रोनाउंसिएशन इज़। सो प्लीज़ इस पर मुझे जाके ट्रोल मत कीजिएगा। सो ठुंडी बीच ये बहुत ही खूबसूरत बीच है, बहुत ही ब्यूटीफुल बीच है, जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं। इफ यू कैन सी इट इन द पिक्चर हियर, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और मतलब ब्यूटीफुल बीचेस में से है लक्षद्वीप आर्किपेलागो की, जहाँ पर वाइट सैंड है जो लाइंड अप है बाय टर्कोइज ब्लू वाटर ऑफ द लगून। लगून के ब्लू पानी से वो वाइट सैंड, यू कैन सी इट हियर, ब्यूटीफुल, मतलब ब्यूटी है। ये एक पैराडाइज है फॉर स्विमर्स एंड टूरिस्ट्स। जो टूरिस्ट भी हैं, स्विमर्स भी हैं, उनके लिए पैराडाइज की तरह होती है, लगती है। कदमत बीच की बात करें तो ये पॉपुलर है विद क्रूज टूरिस्ट, जो क्रूजेज आते हैं उनमें ये काफ़ी पॉपुलर है, जो इस आइलैंड को विजिट करते हैं फॉर वाटर स्पोर्ट्स। तो ये मेजरली वाटर स्पोर्ट्स के लिए हम कह सकते हैं। यू कैन सी द बीच, इट्स अगेन वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इट इज़ अ पैराडाइज फॉर नेचर लवर्स विद अ पर्ल वाइट सैंड, सफ़ेद सैंड है यहाँ पर, ब्लू लगून वाटर्स हैं, मॉडरेट क्लाइमेट है और फ्रेंडली लोकल्स हैं। जो लोकल रेसिडेंट्स हैं वो काफ़ी फ्रेंडली हैं। दोनों ही बीचेस के पास डेजिग्नेटेड स्टाफ है। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों ही बीचेस के पास डेजिग्नेटेड स्टाफ है जो बीच क्लीननेस का ध्यान देते हैं, मेंटेनेंस का ध्यान देते हैं, साफ़ सफाई का, मेंटेनेंस का, सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, जो भी स्विमर्स यहाँ पर आते हैं। नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट यू विल गेट टू नो व्हेन वी विल टॉक अबाउट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, कैसे दिया जाता है, क्या कैटेगरीज हैं, क्या क्राइटेरियाज होते हैं। सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, मेरी स्पेशल क्लासेस विच आर फ्री क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। चलिए, क्या है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, जिसको लेकर हम इतना उत्साहित भी हैं। हमने कहा कि बहुत बड़ा एक प्राउड मोमेंट है कि भारत की बीचेस को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। तो ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है, एक ग्लोबली रिकग्नाइज्ड इको लेबल है, विश्व में रिकग्नाइज्ड इको लेबल है, जो अकॉर्ड किया जाता है बाय फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन FEE के द्वारा, जो कि डेनमार्क बेस्ड है। और इसमें 33 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरियाज हैं जिनको फुलफिल करने के बाद ही किसी बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। ठीक है, ये जो ब्लू फ्लैग प्रोग्राम है बीचेस और मरीनाज के लिए, ये रन किया जाता है बाय द इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नाउ दिस इज एन इंटरनेशनल, क्योंकि वैश्विक स्तर पर है, नॉन गवर्नमेंटल है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है FEE। ठीक है, इसके द्वारा इसको चलाया जाता है। इसकी शुरुआत फ्रांस में हुई थी 1985 में और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था यूरोप में सिंस 1987। इसके बाद ये यूरोप के बाहर के एरियाज में भी इसको इंक्लूड करना शुरू कर दिया, इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया सिंस 2001, जब साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, उसके बाद से दिस ऑर्गेनाइजेशन इज गिविंग दी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। नाउ जो साफ़ सुथरी बीचेस होती हैं बेसिकली क्या दिखाती हैं, क्यों इनको आइडेंटिफाई किया जाता है, रिकग्नाइज किया जाता है? बिकॉज जो भी साफ़ सुथरी बीचेस होंगी वो दिखाएंगी
कोस्टल एनवायरनमेंट इज इन गुड हेल्थ। सो बेसिकली कोस्टल एनवायरनमेंट की हेल्थ का पता लगाने में साफ सुथरी बीचेस मदद करती हैं। और ये जो सर्टिफिकेशन है ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज करता है कि भाई भारत के जो भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स हैं या कंजर्वेशन किया जा रहा है, उसको रिकग्निशन की तरह हम ये इसको मान सकते हैं कि भारत जो भी काम कर रहा है कंजर्वेशन में ऑफ दिस कोस्टल एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम, या फिर जो भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो भी SDG गोल्स हैं हमारे, या उसके लिए कैसे हम काम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए इसलिए एक उपलब्धि की तरह क्योंकि रिकग्निशन मिल रहा है हमें ग्लोबली। जो हमने स्वच्छता अभियान चलाए हैं अपने, या फिर हम किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ लेकर चल रहे हैं आगे, कि डेवलपमेंट भी हो लेकिन जो एनवायरनमेंट है उसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक ब्लू फ्लैग वेव करता है ऑन द बीच। कैन यू सी इट हियर? एक ब्लू फ्लैग का वेव करना ये दिखाता है कि 100% कंप्लायंस है टू द 33 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरियाज जो कि FEE के द्वारा स्टैब्लिश किए गए हैं, और साथ में साउंड हेल्थ ऑफ द बीच की जो हेल्थ है, मतलब ओवरऑल मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, सेफ्टी एटसेट्रा, वो सब कुछ बहुत ही अच्छी स्थिति में है। नाउ अगर हम ब्लू फ्लैग वेबसाइट की बात करें तो टोटल ऑफ 5042 साइट्स हैं जिनको अवार्ड किया जा चुका है सर्टिफिकेट अक्रॉस 48 कंट्रीज। 48 कंट्रीज में 5000 से ज़्यादा साइट्स को ये अकॉर्ड किया जा चुका है। स्पेन के पास 729 साइट्स हैं और वो नंबर 1 पर है व्हेन इट कम्स टू ब्लू फ्लैग अवॉर्डेड साइट्स। उसके बाद ग्रीस है विद 591 साइट्स एंड टर्की आता है नंबर 3 पर विद 560 साइट्स। अगर हम भारत की बात करें तो भारत 36 स्पॉट पर है, जैसा कि डेटा वेबसाइट पर अवेलेबल है। नाउ 33 क्राइटेरियाज जो दिए गए हैं ना, अब हम वी कैन नॉट डिस्कस ऑल दी 33 क्राइटेरियाज, लेकिन इनको मेजरली 4 हेड्स में डिवाइड किया गया। मतलब इन 4 हेड में 33 क्राइटेरियाज इंक्लूडेड हैं। वो 4 हेड्स कौन कौन से वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज द एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। पर्यावरण संबंधित जो भी एजुकेशन है, इंफॉर्मेशन है, अवेयरनेस है, वो कितनी अच्छी है, उसमें क्या क्या कंडीशंस होंगी, वो सब इसमें आ जाएगा। बेदिंग वाटर क्वालिटी, नाउ बीच का जो पानी है, साथ में जो वहाँ का आसपास का जो एरिया है, वहाँ पे बेदिंग वाटर क्वालिटी कैसी है, इज इट क्लीन और नॉट, ये भी क्राइटेरिया में आता है। मतलब वो कितना साफ है, कितनी अच्छी जगह है, एंड ऑल दीज थिंग्स। थर्ड इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कैसा है, देखिए बीचेस हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है, देयर बी होटल्स, देयर बी रेस्टोरेंट्स देयर बी प्लेसेस, वहाँ पे स्पोर्ट्स भी होते हैं। कितना ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको मैनेज किया गया, जैसे गार्बेज डिस्पोजल फैसिलिटीज़ कैसी हैं, वहाँ पे सफाई का क्या ध्यान रखा जा रहा है, और जो भी मेंटेनेंस के काम है वो किस तरह से किए जा रहे हैं, इस तरह की इसमें कंडीशंस आ जाती हैं। ठीक है, क्राइटेरियाज आ जाते हैं। उसके बाद है कंजर्वेशन एंड सेफ्टी सर्विसेज इन द बीचेस। इट इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन या इकोसिस्टम को बचाने के लिए तो काम कर ही रहा है जो क्राइटेरियाज हैं, बट एट द सेम टाइम जो टूरिस्ट यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए कितना ध्यान रखा जा रहा है, उस बीच को कैसे कंजर्व भी किया जा रहा है, संरक्षित भी किया जा रहा है, इसके लिए क्या ध्यान दिया जा रहा है। तो दीज आर द क्राइटेरियाज, जो 4 हेड्स हैं जिसके अंदर 33 क्राइटेरियाज हैं, उनमें सब में सेटिस्फाई करने के बाद ही सर्टिफिकेशन मिलता है। और ये सर्टिफिकेशन मिलने का एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि जब ये सर्टिफिकेशन मिलता है, इसका मतलब ये है कि वो जो बीच है वो क्लीनेस्ट बीच है विश्व की। इट विल अट्रैक्ट मोर टूरिज्म, इट विल अट्रैक्ट मोर पीपल टू कम टू दैट बीच, तो रेवेन्यू जनरेशन में मदद करेगा। ठीक है, जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, लेकिन वो कितना सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी देखना इसके अंडर आ जाता है, इस क्राइटेरिया में आ जाता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द ब्लू फ्लैग बीच? ब्लू फ्लैग बीच किसको कहेंगे? सो ब्लू फ्लैग बीच बेसिकली एक इको टूरिज्म मॉडल है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि टूरिज्म अट्रैक्ट होगा, लोग जाएंगे ऐसी बीचेस पे जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलेगा, राइट। ये मार्क करता है बीचेस को एज प्रोवाइडिंग टूरिस्ट एंड बीच गोवर्स। क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं उनको, जो भी अब हम कहीं जाने लगे और हमको पता हो कि इस बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं या क्या हमारी अपेक्षा हो सकती है। इसमें कुछ कंडीशन जैसे कि भाई जो भी वहाँ का बेदिंग वाटर होगा वो क्लीन और हाइजीनिक होगा, गंदगी से परे होगा, साफ़ सुथरा होगा। फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ कैसी होंगी, वहाँ पर किस तरह की सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी टूरिस्ट को और बीच गोवर्स को। सेफ़ और हेल्दी एनवायरनमेंट है कि नहीं, सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा, एनवायरनमेंट हेल्दी है कि नहीं, वहाँ पर इस पर भी ध्यान दिया जाएगा।
साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ दैट एरिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब टूरिज्म अट्रैक्ट होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अधीन बढ़ाया जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए बढ़ाया जा रहा है, ये सब चीज़ें ऐसा इन बीचेस में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इन बीचेस को ब्लू फ्लैग बीचेस कहा जाता है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम दीज ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस। ना अगर हम ज्यूरी की बात करें तो कौन है जो डिसाइड करता है कि किस बीच को सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए? तो ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है अकॉर्ड किया जाता है बाय द इंटरनेशनल ज्यूरी, जिसमें कौन कौन है? इट इंक्लूड्स UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसमें इंक्लूडेड है UNWTO, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडेड है, डेनमार्क बेस्ड NGO FEE, जिसके बारे में शुरुआत में हमने बात की, जिसने इसकी शुरुआत भी की है, ये भी इसकी ज्यूरी का हिस्सा है, एंड IUCN ऑल्सो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, भी इसकी ज्यूरी का हिस्सा है। चलिए, अभी ये लिस्ट 12 हो गई है। इससे पहले की जो 10 बीचेस ऑलरेडी हिस्सा हैं ब्लू फ्लैग का, वो सर्टिफिकेशन का, वो कौन कौन सी हैं? शिवराजपुर गुजरात, गोगला दीव, कसारकोड एंड पदुबिद्री कर्नाटका, कापड़ केरला, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन बीच ओडिशा, राधानगर अंडमान एंड निकोबार, कोवलम तमिलनाडु, ईडन पुदुचेरी। नाउ इट्स अ होमवर्क फॉर यू कि आप इंडिया के मैप में इन बीचेस को मार्क करेंगे। मार्क दीज बीचेस इन दी मैप। मैं आपको ये मैप दे भी सकती थी, बट आई वॉन्टेड यू टू डू इट ऑन योर ओन। सारी 12 बीचेस जो ऐड हुई हैं, 2 बीचेस लक्षद्वीप की, वो भी आप ऐड करेंगे और इनको मार्क करेंगे, सी वेयर दीज बीचेस आर लोकेटेड। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। आई होप आपको ये समझ में आया हो। दोस्तों, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10 टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट फॉर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस। इसके अलावा आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन मेरे कोड के साथ ले सकते हैं एंड यू कैन अवेल गुड डिस्काउंट। द कोड इज़ NDLive10। इस कोड को नहीं भूलिएगा। इस कोड का बेनिफिट ये, ना केवल आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है, बट मेरी गाइडेंस भी मिलेगी इन योर प्रिपरेशन। मैं आपको सपोर्ट करूँगी आपकी तैयारी में। ठीक है, पर्सनल गाइडेंस हम कह सकते हैं। यहाँ पर बैचेस हमारे 27 तारीख से शुरू हो गए हैं, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। इसी के साथ साथ जो CSAT का आपका जो हम कोर्स ऑफर कर रहे थे, उसको हमने एक्सटेंड कर दिया है 31 अक्टूबर तक ऑफर को। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए एट अ स्पेशल प्राइस। द कोड दैट यू कैन यूज इज NDLive10। और अपनी CSAT की तैयारी को भी बेहतर कीजिए। कई बार आपका GS बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन CSAT आपको फंसा देता है एग्जाम में। कंपीट इज नाउ लाइव, जहाँ पर आप कंपीट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आप एक्चुअली में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। साथ साथ आप प्राइजेस भी जीत सकते हैं। यहाँ पर UCSC जो कि 13 नवंबर को होने वाला है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन हैं। अभी जाकर एनरोल कीजिए। एनरोलमेंट इज़ फ्री फॉर UCSC ऑल्सो। साथ में आपको अनअकैडमी लोन फैसिलिटी देता है विच इज़ विद 0% EMI, यानी आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना। 2 घंटे में अप्रूवल है। मिनिमल पेपर वर्क और फ्लेक्सिबल टेन्योर्स के साथ आपको ये मिल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रिगार्डिंग द मेंस टेस्ट सीरीज इज दैट 79 में से 57 क्वेश्चंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी टेस्ट सीरीज से थे। तो आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा परफेक्ट कर सकते हैं विद अ टेस्ट विच आर क्यूरेटेड बाय द टॉप एजुकेटर्स। 25 से ज़्यादा टेस्ट है यहाँ पर। इवैल्यूएशन मॉडल आंसर्स भी आपको मिलते हैं और अपने आंसर को आप विद इन 9 मिनट्स कैसे लिख सकते हैं, ये भी आपको इसमें सिखाया जाता है। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए विद माई कोड NDLive10। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लास्ट माइल विच इज़ UPSC CSE फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फॉर 2022। यहाँ पर भी आप अपनी जो तैयारी है उसको और बेहतर कर सकते हैं, जिसमें आपको करंट अफेयर क्लासेस भी मिलेंगी, स्टेट स्पेसिफिक क्लासेस भी मिलेंगी। साथ साथ जो पैनलिस्ट होंगे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, टॉप एजुकेटर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो भी एक्सपर्ट्स हैं GS फील्ड में, वो सभी आपको गाइड करते हैं आपके इंटरव्यू के लिए। इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा डाउट ब्राउज फीचर है, जिसमें आप UPSC CSE मेंस GS 2021 के PYQs को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं विद दीज 3 सिंपल स्टेप्स। Go check it out now. That is it from my side, guys. Thank you so much. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. So thank you so much और I hope कि आप फेस्टिवल्स के अब फीवर से बाहर निकलकर वापस अपनी पढ़ाई पर लग गए हैं। God bless you all. Thank you so much.